14 में। कौन गधा 15 बता रहा है जी? 14 में कहा गया ना, क्यों पढ़े नहीं हो क्या जी? किस आर्टिकल में रोजगार पाने की बात की गई है? किस आर्टिकल में उपाधियों के अंत की बात की गई है? किस आर्टिकल में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है? किस आर्टिकल में मौलिक अधिकार से संगत उसका लिपीकरण करने वाली विधियां? किस आर्टिकल के तहत जाति धर्म मूल वन जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? किस आर्टिकल में बच्चों की इस प्रावधान की बात की? 15(3). क्लियर हुआ? चलिए समझिएगा, हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। टॉपिक का नाम है हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डियर, संविधान का भाग 3 पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने बताया नए वाले कहाँ गए? नए बैच में आएंगे, भाग गए? नए वाले जो आ रहे थे 7-8 वो कहाँ? नए बैच का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही कल से शायद नया बैच रहेगा। काफी 7-8-9 आए थे सब। चलो संविधान का भाग 3 पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक का नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हम लोग ने जाना था कि अधिकार है क्या, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मानवाधिकार क्या है, मौलिक अधिकार और मानवाधिकार से कैसे एग्जाम में प्रश्न के बारे में हम लोग ने देखा था। के बाद हम लोग ने देखा था आर्टिकल के बारे में। हम लोग ने आर्टिकल 12 में देखा था राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 में देखा था मौलिक अधिकार से संगत उसका लिपीकरण करने वाली विधि, आर्टिकल 14 में जाना था विधि के समय 14 से 18 तक आर्टिकल कल हम लोग ने 14 से 18 तक पढ़ लिया। 14 से 18 तक में देखा था टोटल कितने अनुच्छेद? 5। आर्टिकल 14 में जाना था विधि के समय समानता में भारत में कानून का शासन है कि नहीं। उसके बाद आर्टिकल 15 में बताया था राज धर्म मूलवन जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर। आर्टिकल 16 में बताया था सरकारी नौकरियों में अवसर पाने के समान। उसके बाद बताया था आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में, और आर्टिकल 18 में बताया था उपाधियों के अंत की बात है कि नहीं। 14 से 18 तक हम लोग ने पढ़ा था, यानी कि आर्टिकल जिसमें हम लोग को 5 आर्टिकल पढ़ना। क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। का अधिकार जो हम लोग पढ़ना है, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 से 22 में पढ़ना है आपको आर्टिकल 19। यानी स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या होता है? इस चीज को, स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब फ्रीडम ऑफ राइट्स, कैसे आपकी फ्रीडम होनी चाहिए, कैसे आपकी आजादी होनी चाहिए। 19 से 22 तक आप पढ़ोगे कैसे। मूल संविधान बना था उस 7 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रेजेंट टाइम कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? 6। जैसे हम बात करें संविधान का आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 और 19, ये हमारे संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो एग्जाम में पूछी जाती है। अभी देखो कांस्टेबल का पेपर हुआ था, आर्टिकल 19 ने पूछा, क्या पूछा गया तो उसके बारे में बताएं। हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में कहा गया है कार्य एवं अभिव्यक्ति की बात की गई। यानी हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में बातें दी गई हैं वो विचार एवं अभिव्यक्ति की बात की गई। विचार मतलब होता है बोलना डियर, अभिव्यक्ति का मतलब माध्यम। यानी विचार मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्ति का मतलब माध्यम। आप अपनी बातें किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे ड्राइंग के माध्यम से, चाहे पिक्चर के माध्यम, चाहे गुनगुना के, चाहे डांस करके, चाहे किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा वर्ड नहीं बोलेंगे किसी की प्रतिष्ठा खिलाफ हो, आप ऐसा वर्ड नहीं बोलेंगे किसी की मानहानि के लिए हो, आप ऐसा वर्ड नहीं बोलेंगे भारत तो चाइना से, आप ऐसा वर्ड नहीं बोलेंगे कि भारत तो रूस से मित्रों से मत खराब हो जाए। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19 राइट्स देता है कि आगे विचार यूं अभिव्यक्ति बात करते हैं। विचार मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्ति के माध्यम से आप अपनी बातें किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे ड्राइंग के माध्यम, चाहे पिक्चर के माध्यम, चाहे गुनगुना के, चाहे डांस करके, चाहे किसी माध्यम प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे डियर, जब हमारे बैटमैन वगैरह क्रिकेट खेल रहे हैं तो 2 उंगली उठाते हैं, इसका मतलब होता है तो विचार नहीं कर रहे हैं, वो अभिव्यक्ति कर रहे हैं, यानी अपनी बातों को इशारों के माध्यम से इंडिकेट कर रहे हैं। तो विचार एवं व्यक्ति का मतलब होता है कि बोलने की स्वतंत्रता हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के तहत है। याद है कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की बात क्या बताओगे? 21 के तहत। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत आप देखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। आप देखेंगे आर्टिकल 19 के तहत आरटीआई यानी सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार को आप देखेंगे 12 अक्टूबर 2005 को भारत के राज्य क्षेत्र लागू किया गया था। याद है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता नहीं, क्या बताओगे? 19 के तहत। किस आर्टिकल के तहत सूचना पाने का अधिकार मौलिक अधिकार है? 19 के तहत। और सूचना के मौलिक अधिकार कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005। तो प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि राष्ट्र की एकता अखंडता को देखते हुए मीडिया स्वतंत्र है, केंद्र सरकार राज्य सरकार से कोई भी प्रश्न जवाब तलब कर सकती है। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, यानी मीडिया स्वतंत्र है कि वो राष्ट्र की एकता अखंडता को देखते हुए जनता की आवाज उठाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार। इसके बाद आप देखेंगे आरटीआई, आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, हम सूचना का अधिकार कहते हैं।
आप देखेंगे सूचना के अधिकार को 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किया गया। आरटीआई का मतलब होता है यार कि केंद्र सरकार राज्य सरकार क्या काम कर रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या जवाब तलब करना है, सारी बातें आरटीआई के थ्रू जान सकते हैं। जैसे हमारे अंतर्गत आप देखें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी खाली नहीं है, उत्तर प्रदेश में रेशियो के अनुपात से शिक्षा का अनुपात बराबर है, यानी कोई वैकेंसी खाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के हर युवा यानी कि आरटीआई लगाएं। आरटीआई का मतलब सूचना का अधिकार होता है, जिसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। आरटीआई लगाएं और आरटीआई के माध्यम से पता चला उत्तर प्रदेश में लगभग यानी कि 1 लाख ऊपर वैकेंसी खाली है, सरकार वैकेंसी नहीं। तो आरटीआई का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार क्या कर रही है, मोदी सरकार क्या कर रही है, योगी सरकार क्या कर रही है, वो आप आरटीआई के थ्रू जान सकते हो। वही राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन इन सूचना के अधिकार को 12 अक्टूबर 2005 को भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किया गया। और आरटीआई लागू करना भी एक मौलिक अधिकार है। कहा जाता है किस आर्टिकल के तहत आरटीआई लागू करना मौलिक अधिकार, क्या बताओगे? 19(1)(a) के तहत। और आरटीआई को भारत के राज्य क्षेत्र में कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 5 को। इसके बाद संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई। इसके बाद आप देखेंगे डियर आर्टिकल 19(1)(g), 19(1)(b), 19(1)(b) में कहा गया सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की बात की गई, लेकिन बिना हथियार पूर्वक के। यानी आप सभा सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन बिना हथियार पूर्वक के। सभा मतलब असेंबली, सम्मेलन मतलब करना। यानी आप सभा सम्मेलन कर सकते हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए, केंद्र सरकार के खिलाफ असेंबली कर सकते हैं, जनता को मोटिवेट करनी है, देश के प्रति आत्मसम्मान करना, सभा सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार पूर्वक के। यानी बिना हथियार पूर्वक के आप सभा सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन अगर हथियार पूर्वक करते हैं तो कहने कि आर्टिकल 19(1)(b) का उल्लंघन माना जाएगा। पूछा जाता है डियर कि किस आर्टिकल के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में सभा सम्मेलन कर सकता है लेकिन बिना हथियार पूर्वक? क्या बताओगे? 19(1)(b) के तहत। 19(1)(c) में जो बातें दी गई उसके आगे संघ, संगम, संगठन, संस्था इत्यादि बनाने की स्वतंत्रता की बात की गई। यानी भारत के नागरिक हैं, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, यानी भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप संघ का निर्माण कर सकते हैं। संघ मतलब यूनियन, संगम का निर्माण कर सकते हैं। जब दो नदी आपस में तीसरी नदी का निर्माण करते हैं तो संगम कहा जाता है। जैसे प्रयागराज को संगम कहा जाता है, यहाँ गंगा यमुना सरस्वती जी विवास करती है। संगठन का निर्माण कर सकते हैं और संस्था भी बना सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(c) के तहत आपका मौलिक अधिकार है। पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत संघ, संगम, संगठन, संस्था इत्यादि बनाने की स्वतंत्रता की बात क्या बताओगे? 19(1)(c). 19(1)(d) में कहा गया भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में भ्रमण कर सकता है, घूम सकता है, उसका मौलिक अधिकार है। यानी भारत का आप नागरिक हैं, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के नागरिक बिहार में जा सकते हैं, राजस्थान में जा सकते हैं, झारखंड में जा सकते हैं, यानी भारत के किसी राज्य क्षेत्र में आप भ्रमण कर सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन ऐसा जगह आप नहीं घूमेंगे जहां पे प्रतिबंध हो, सरकार रोक लगाई हो। आप देखेंगे जहां आदिवासी अगर होता है वहां पे लिखा रहता है केवल आदिवासियों के लिए अलाउ है। अगर मान लीजिए गलती से आप चले गए, आदिवासी देखेंगे तो कहीं बड़ी खुश हो जाएंगे, देखो सज्जन मानो आ गया, और सज्जन मानो आ गया आपका पूजा पाठ करके किसी आदिवासी महिला शादी करा के आपको फांसी की सजा दे देंगे, और फांसी की सजा देने के बाद आपको काट पीट के और मसाला डाल के खा पी के मस्त हो जाएंगे। जहां प्रतिबंध हो वहां पे भ्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 19(1)(d) में भ्रमण करने की स्वतंत्रता की बात की गई। अब पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं? क्या बताओगे? 19(1)(d) के तहत। 19(1)(e) में आप कहेंगे, देखेंगे डियर 19(1)(e) में कहा गया भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता आपका मौलिक अधिकार है। यानी भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के चाहेंगे बिहार में जमीन ले सकते हैं, उत्तराखंड में जमीन ले सकते हैं, आप राजस्थान में जमीन ले सकते हैं, आप किसी भी तरह आप निवास देश में कर सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार। लेकिन जहां प्रतिबंध हो वहां पे निवास नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(e) के तहत आप देखेंगे निवास करने की स्वतंत्रता की बात की गई। बाद आप देखेंगे आर्टिकल 19(1)(e) के बाद आप देखेंगे आर्टिकल 19(1)(f). आर्टिकल 19(1)(f) में आप देखेंगे संपत्ति के मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया। और मैंने बता दिया संपत्ति का मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300 में मिलाकर जोड़ा गया। और संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान समय विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो हमारे संविधान के अंतर्गत देखेंगे आर्टिकल 19(1)(f) में संपत्ति के मौलिक अधिकार को लेकर, और संपत्ति के मौलिक अधिकार को आप देखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300 में मिलाकर जोड़ा गया। और संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान समय में विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। यानी राष्ट्रीय एकता अखंडता को देखते हुए जब चाहे भारत सरकार, केंद्र सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है। तो आपको आर्टिकल 31 पढ़ाएंगे तो इसमें क्लियर कराएंगे। आर्टिकल 19(1)(g) में कहा गया डियर भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में उद्योग, बिजनेस, व्यापार, उद्योग, धंधा कर सकता है, उसका मौलिक अधिकार है। यानी भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा धंधा नहीं करेंगे जो संविधान के विरुद्ध हो, देश के खिलाफ हो रही है। जैसे आप देखो उत्तर प्रदेश बना कौशल्या राज, कौशल्या राज धंधा करती तो वैसा करती थी, महिलाओं का शोषण, पुलिस की रेड पड़ी और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो चलेगी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि संविधान का आर्टिकल 21 कहता है प्राणी उद्योग स्वतंत्रता, आर्टिकल 15 कहता है राज, धर्म, मूल, वन, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 19(1)(g) कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बिजनेस व्यापार कर सकता है। हमारे संविधान कैसा है जो मुझे उद्योग, धंधा, बिजनेस व्यापार करने के लिए
कौशल्या बना उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका ने जजमेंट कहा कि आप बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे जो संविधान के विरुद्ध हो। इसलिए संविधान के आर्टिकल 19 में उद्योग, धंधा और बिजनेस करने की स्वतंत्रता की बात की गई। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, धंधा कर सकता है? उसका मौलिक अधिकार क्या बताओगे? इस वन। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आर्टिकल 19 भारतीय संविधान क्या दिया? आत्मा समान। ये बात समझ में आई? 10 बनेगा। किस आर्टिकल में विचार एवं व्यक्ति की बात की गई है? प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? सुने। सूचना पाने का मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में? किस आर्टिकल में बिना हथियार पूर्वक के सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता बात की गई? किस आर्टिकल में संघ, संगम, संगठन बनाने की स्वतंत्रता? किस आर्टिकल में भ्रमण करने की स्वतंत्रता? किस आर्टिकल में निवास करने की स्वतंत्रता? आर्टिकल 19 ने अपने किसका उल्लेख किया गया था? संपत्ति के। संपत्ति के मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया? संविधान के किस भाग में लागू जोड़ा गया? भाग 12। कौन से आर्टिकल में? 300। वर्तमान समय कौन सा अधिकार संपत्ति का? संविधान के किस आर्टिकल में बिजनेस, उद्योग, धंधा, बिजनेस करने की स्वतंत्रता की बात की गई? क्लियर हुआ? इसका ट्रिक लिख लो ताकि भूले ना। ट्रिक लिखेगा, ट्रिक लिखेगा ताकि भूले। एक बार बता देंगे आप कैप्चर। बोलनिस, बोलनिस मतलब बोलना। इलनेस मतलब मिलने की स्वतंत्रता। याद बनाने की स्वतंत्रता। संविधान संशोधन क्या किया गया? कर लीजिएगा। हाँ बताइए। हाँ, देखिए आप संविधान के विरुद्ध करते हैं तो मूल विधि में पढ़ेंगे। चोरी का कौन सा कितने वर्ष का करवा सकते, धंधा करवा सकते। अगर ड्रग्स बेचते हैं तो आजीवन करवास हो सकता है। समझ कौन सा आप धंधा कर रहे हैं? और छोटा धंधा करते हैं 2-4 साल का करवास होता है। ड्रग्स, गांजा जानते होंगे, फिर उच्चरम देखे होंगे, लेकिन अगर ये सब आप धंधा करते हैं तो आपको आजीवन करवास होगा, आपकी जमानतें नहीं होगी। आप धंधा कौन सा कर रहे हैं? महिलाओं का शोषण कर रहे हैं तो फांसी की सजा भी हो सकता है, आजीवन करवास हो सकता है। धंधा उंधा करना है क्या? क्यों? धंधा उंधा तो नहीं करना ना तुम्हें? ठीक है, पता चले ड्रग्स व्रग्स बेचने लगे क्यों? सारी क्लास तुम लोग समझ आ रही है ना? क्लास नहीं समझ में आई कोई फीडबैक बोले बता देना। पॉलिटी भी नहीं समझ में बता देना। टेक्निकल भी नहीं समझ में बता देना। कंप्यूटर भी समझ सुधार किया जाएगा। समझ नीचे फीडबैक हुआ है, ठीक। और भी फीडबैक हो तो बता देना। आप लोग संकोच रहना। क्यों भाई? आप लोग पैसा जमा किए, फ्री में तो कोई पढ़ नहीं रहा है। फ्री में पढ़ा क्या? तो पैसा यानी कि जो बाकी रहता है, देखो सुबह में एंट्री से पहले पैसा चेक होने लगता है, देखते हो है कि नहीं? तो आपका भी हक है सही को सही, गलत गलत बोलो तो आपको लगे। कंप्यूटर नहीं समझ में आ रहा, कंप्यूटर बताना। पॉलिटी नहीं समझ में आ रहा, पॉलिटी। टेक्निकल नहीं आ रहा है, जो भी इशू है, कोई टीचर बैठ के पढ़ा रहा है ना बता रहे क्यों, तेजीपन हो रहा है, पढ़ा के 10 मिनट पहले छोड़ दो, स्पष्ट बताना आप है कि नहीं, क्या कमी है भाई? आप पैसा दिए ना, आपका हक है। आप यहाँ सिलेक्शन लेने आए, ऐसा थोड़ी गुंडा बनने आए। गुंडा बनने आए क्या? नौकरी लेने आए आप? क्यों गुंडा उंडा बनना है क्या तुम लोग को? क्यों? नौकरी पहले लो। हाँ, हमारे आवास में इसी में दिक्कत होता है, अगले क्लास में दिक्कत हो, इसमें क्लास। देखो नीचे भी पढ़ाता हूँ, तुम लोग से ज्यादा लड़के, 150 लड़के, वहाँ नहीं दिक्कत होती। अब माइके की समस्या रहेगी, माइक लगा दो बूफर वाला, डीजे वाला, तो कहाँ से आवाज आएगी है कि नहीं? अब देखो बिना माइक का बोल रहे, आवाज आ रही है? माइक की समस्या, क्या करें? वही करें ना, माइक वाली। आप जाके मैनेजमेंट कर सकते हैं। आवाज हमारी नहीं, हमारी कुछ ज्यादा गुजरे, कम गुजरे, आप बहुत ज्यादा समझ आती है आवाज को लेकर। बस सारी चीजें माइक की माइक वाली आवाज गुजर प्रॉब्लम होगा, बताएं कैप्चर किया कर दीजिएगा। हमारी आवाज ही खराब है, हम गले का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कर दीजिएगा। आपका क्या रिलेशन? जैसे 1 महीना और चलेगा पॉलिटी, 1 महीने बाद रिलेशन हमारा और आपका रहेगा। अच्छा पढ़ाएंगे, आप जहां भी देखेंगे सम्मान के साथ देखेंगे। अगर अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो आप आलोचना करेंगे, मुंह देखेंगे, बानर जैसा बना लेंगे, है कि नहीं? कहने का सेंस है कि रिलेशन तभी माना जाता है बेस्ट जब टीचर अच्छा पढ़ाए, है कि नहीं? तो ये चीजें कि बाकी आप संस्था जुड़े हैं तो संस्था की ही जिम्मेवारी होती है कि आपको अच्छे कर्मों मिल जाए, क्योंकि हर सब्जेक्ट यहाँ पे मजबूत है।
जीएस के हर सब्जेक्ट बेस्ड है, टेक्निकल भी बेस्ड है, तो आपको लगे इशू तो आप बताएंगे, उसको किया जाएगा, है कि नहीं। ये हमारी आवाज नहीं, देखिए आप माइक से बोलने लगे, आवाज गूंजने लगी, है कि नहीं, ये माइक वाली समस्या है। माइक वाली समस्या आप जाके आपस में बताइए कैसी सी बात है, हर टीचर की आवाज गूंजती है। हाँ, कुछ बेहतर थी उसमें, कुछ बेहतर थी उसमें, मजबूत, इसमें कुछ ज्यादा है, क्यों इसमें लगता है कि सनी देओल की आवाज आ रही है, क्यों, है कि नहीं। चलिए डियर, इसको समझिएगा, ठीक। हमारे संविधान के आर्टिकल 19 ए में बोलने की स्वतंत्रता की बात की गई, यानी बोलने से हो जाएगा बोलनिस, है कि नहीं। जब हम बोलेंगे तो एक दूसरे से हम क्या करेंगे, मिलेंगे, यानी सभा सम्मेलन भी कर सकते हैं, यानी मिलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 बी में। 19 सी में संघ, संगम, संगठन, संस्था इत्यादि बनाने की स्वतंत्रता की बात की गई। कैसे याद करो, देखो 19 सी में सवाल है, संगम में सवाल है, संस्था में सवाल है, संगठन में सवाल है और संघ में सवाल है। यानी जब एक शब्द की आवृत्ति कई बार होती है तो उसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारू चंद की चंचल खिले खेल जल सन, तो की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है कि नहीं। उसके बाद 19 डी में घूमने की स्वतंत्रता की बात की गई, यानी भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में भ्रमण कर सकता, घूम सकता है। देखो डिस होता है, डिस्टेंस होता है कि नहीं। डी से डिस्टेंस होता है, जब हम घूमते हैं तो कुछ दूरी पे घूमते हैं, कभी 2 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर, कभी 200 किलोमीटर। तो डी से डिस्प्लेसमेंट भी होता है, डी से डिस्टेंस भी होता है। घूमने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में, 19 डी में, है कि नहीं। इसके बाद 19 ई में बसने की स्वतंत्रता की बात की गई, यानी भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बस सकता, निवास कर सकता है। कैसे याद करोगे, ई से हो जाएगा स्टेब्लिश्ड, ई से हो जाएगा स्टेब्लिश्ड, स्टेब्लिश्ड मींस होता है बसना, यानी बसने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में, 19 ई में। 19 यब को समाप्त कर दिया गया, मैंने बताया संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त करके मैंने बताया संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300 ए में लाकर जोड़ा गया, और संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान समय में विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है कि नहीं। इसके बाद 19 जी में बिजनेस, व्यापार, उद्योग धंधा की स्वतंत्रता बात की, किस हो जाएगा बिजनेस, है कि नहीं। जी से क्या हो जाएगा बिजनेस, यानी बिजनेस उद्योग करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में, 19 जी में। इतनी बात समझ में आई। प्रश्न आएगा, कर जाओगे तो प्रश्न बनेगा, किस आर्टिकल में विचार एवं व्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता की बात की गई है, किस आर्टिकल में सभा सम्मेलन मिलने की स्वतंत्रता, किस आर्टिकल में संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता, किस आर्टिकल में घूमने की स्वतंत्रता, किस आर्टिकल में बसने की स्वतंत्रता, किस आर्टिकल में संपत्ति के मौलिक अधिकार को लेकर, किस आर्टिकल में बिजनेस व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब बताओ, देख रहे कितने लोग बता पा रहे हैं। तो बताओ किस आर्टिकल के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, यानी कि संघ, संगठन, संस्था बना सकता है। किस आर्टिकल में भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बिजनेस, व्यापार, उद्योग धंधा कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में विचार एवं अभिव्यक्ति कर सकता है, बोलने की स्वतंत्रता। ए में किस आर्टिकल के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बस सकता है, निवास कर सकता है। 19 ए में किस आर्टिकल के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के तहत, यानी कि बिना हथियार पूर्वक सभा सम्मेलन यानी मिल सकता है। 19 बी में किस आर्टिकल के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी राज्य क्षेत्र में भ्रमण कर सकता है, घूम सकता है। 19 एफ किस आर्टिकल के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया था, 19 एफ के तहत। क्लियर हुआ। अब हेडिंग डालो आर्टिकल 20, वो याद कर लिए 20 तक आप लोग, ऐसे पूरी संविधान रट जाएगी। आर्टिकल 20 में लिखेगा अपराधों अपराधों के दोष सिद्ध में लिखेगा, 20 में लिखेगा अपराधों के दो सिद्ध में संरक्षण। हेडिंग डालेगा अपराधों के दो सिद्ध में संरक्षण। हो गया डियर। लिखेगा इसके तहत किसी व्यक्ति को के तहत किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा, के तहत किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा जब तक वह, के तहत किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा जब तक वह किसी भी प्रचलित कानून का उल्लंघन किया हो। के तहत व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा जब तक वह किसी भी प्रचलित कानून का उल्लंघन किया हो। के तहत किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा जब तक वह किसी भी प्रचलित कानून का उल्लंघन किया हो, अन्यथा नहीं। प्रचलित कानून का उल्लंघन किया, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। हो गया डियर। अन्यथा नहीं लिखेगा 22, लिखेगा 22 में इसके तहत, हाँ हेडिंग डालिए 22 लिखिए इसके तहत किसी व्यक्ति को, के तहत किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, के तहत किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार, के तहत किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित, अभियोजित मतलब मुकदमा होता है, ऐसे लिखेंगे अभियोग, सेकंड में मुकदमा करना, मुकदमा करना, अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा, अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। इसके तहत किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए
एक से अधिक बार, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा, एवं दंडित नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट लिखेगा 20(3), 20(3) में लिखेगा, 20(3) में लिखेगा, 20(3) में लिखेगा, इसके तहत किसी व्यक्ति को, के तहत किसी व्यक्ति को गवाही देने के विरुद्ध, के तहत किसी व्यक्ति को गवाही देने के विरुद्ध, के तहत किसी व्यक्ति को गवाही देने के विरुद्ध, के तहत किसी व्यक्ति को गवाही, गवाही गवाह देना लिख दें क्या, के तहत किसी व्यक्ति को गवाही देने के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य मतलब फोर्स, जबरदस्ती करना। इसके तहत किसी व्यक्ति को गवाही देने के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जाएगा, इसके तहत किसी व्यक्ति को गवाही देने के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य मतलब फोर्स। हो गया। अब हेडिंग डालो आर्टिकल 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लिखेगा आर्टिकल 21, 21 में लिखेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बोले, इसके तहत राज्य किसी व्यक्ति को, के तहत राज्य किसी व्यक्ति को, के तहत राज्य किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, के तहत राज्य किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, के तहत राज्य किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ कानून द्वारा, सिर्फ कानून द्वारा, हाँ सिर्फ कानून द्वारा, इसके तहत राज्य किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ कानून द्वारा, सिर्फ यहाँ पे लिखें सिर्फ कानून द्वारा स्थापित, यहाँ पे लिखें ऐसे लिखें स्थापित शब्दावलियां, स्थापित सिर्फ कानून द्वारा स्थापित शब्दावलियां क्यों, स्थापित शब्दावलियां क्यों प्रक्रिया द्वारा वंचित किया जाएगा, शब्दावलियां क्यों प्रक्रिया द्वारा वंचित किया जाएगा, वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, शब्दावलियां क्यों प्रक्रिया द्वारा वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, शब्दावलियां प्रक्रिया द्वारा वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। हेडिंग डालेगा नोट, नोट में पहला पॉइंट लिखेगा, लिखेगा नोट, नोट में पहला पॉइंट लिखेगा आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत विदेश भ्रमण करना, आर्टिकल 21 के तहत विदेश भ्रमण करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। हम विदेश भ्रमण करना, भ्रमण मतलब घूमना, आर्टिकल 21 के तहत विदेश भ्रमण करना, आर्टिकल 21 के तहत विदेश भ्रमण करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, नागरिकों का मौलिक अधिकार है। हो गया डियर, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट लाइन लिखेगा, नेक्स्ट लाइन लिखेगा आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत स्वस्थ पर्यावरण पाना, स्वच्छ पर्यावरण पाना, आर्टिकल 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण पाना, हाँ स्वच्छ पर्यावरण पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, हाँ स्वच्छ पर्यावरण पाना, पाना, हाँ पाना, स्वच्छ पर्यावरण पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, नागरिकों का मौलिक अधिकार है। हो गया डियर। अगला पॉइंट लिखेगा आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार, निजता ऐसे लिखेंगे, प्राइवेसी कहते हैं, निजता, किसी के पर्सनल लाइफ में ताक झाक नहीं किया जाएगा तो निजता कहते हैं, प्राइवेसी। लिखेगा आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। चलिए अगला पॉइंट लिखेगा, अगला पॉइंट लिखेगा आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत अपने मनपसंद का, आर्टिकल 21 के तहत अपने मनपसंद का विवाह करना, विवाह मतलब शादी, लव मैरिज कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 के तहत अपने मनपसंद का विवाह करना, विवाह करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत अपने मनपसंद का विवाह करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है।
नागरिकों का अधिकार है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत निःशुल्क, निःशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, आर्टिकल 21 के तहत निःशुल्क प्राथमिक, निःशुल्क प्राथमिक, प्राथमिक निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा पाना, निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा पाना, आर्टिकल 21 के तहत निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। निःशुल्क चिकित्सा पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। चलिए अगले लाइन लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा अगला पॉइंट। आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत सार्वजनिक स्थल पर, आर्टिकल 21 के तहत सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना, धूम्रपान मतलब गुटखा, सिगरेट, दारू, पौवा जो है कि नहीं, देखिएगा आर्टिकल 21 के तहत सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना, सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना नागरिकों का, धूम्रपान करना नागरिकों का उल्लंघन माना जाएगा, नागरिकों का उल्लंघन माना जाएगा, मौलिक अधिकार नहीं है, उल्लंघन माना जाएगा। ठीक, हाँ, नागरिकों का उल्लंघन माना जाएगा। तब तो धूम्रपान करना मौलिक अधिकार हो जाएगा, पूरा देश के लोग धूम्रपान करेंगे, है कि नहीं। नागरिकों का उल्लंघन माना जाएगा, अब सेंटेंस अलग लिखवा रहे हैं, मौलिक अधिकार नहीं है, देखिएगा धूम्रपान करना नागरिकों का उल्लंघन माना जाएगा। हो गया, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिएगा। आर्टिकल 21 के तहत, अगला पॉइंट लिखिएगा, आर्टिकल 21 के तहत सार्वजनिक स्थल पर, आर्टिकल 21 के तहत सार्वजनिक स्थल पर किसी का कत्ल, कत्ल मतलब मर्डर होता है, मर्डर मतलब कत्ल, ठीक है। आर्टिकल 21 के तहत किसी भी व्यक्ति का कत्ल नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 21 के तहत किसी भी व्यक्ति का कत्ल नहीं किया जाएगा, कत्ल मतलब मर्डर, कत्ल नहीं किया जाएगा। क्योंकि 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 आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण, संरक्षण मतलब छूट, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। हो गया डियर, चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिएगा। आर्टिकल 21 में इतना राइट्स और अधिकार दिखा रहे हैं, देखते एग्जाम में आपका ले जाएंगे, ठीक, अब एक्सप्लेन करेंगे। लिखिएगा अगला पॉइंट लिखिएगा, 10 से 12 लिखिएगा। किसी व्यक्ति को, अगला पॉइंट लिखिएगा, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर, लिखिएगा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर फांसी नहीं दिया जाएगा, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर फांसी नहीं दिया जाएगा, फांसी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि 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 आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है, आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत, अगला पॉइंट लिखिएगा, आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 तहत भोजन, भोजन एवं आश्रम पाना, ऐसे लिखिएगा, भोजन एवं आश्रम पाना, यहाँ पे लिखें भोजन एवं आश्रम पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, भोजन एवं आश्रम, यहाँ पे लिखें आश्रम पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, नागरिकों का मौलिक अधिकार है। हो गया डियर, अगला पॉइंट लिखेगा, अगला पॉइंट लिखेगा, लिखिएगा अगला पॉइंट। पुलिस हिरासत में, हिरासत मतलब जब पुलिस अपने पास ले जाती है आपको, है कि नहीं, ऐसे लिखेंगे पुलिस हिरासत में, हिरासत, पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति को, पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, प्रताड़ित मतलब टॉर्चर करना, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। क्योंकि 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 आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है। चलिए अगला पॉइंट लिखेगा, अगला पॉइंट लिखेगा, क्योंकि आर्टिकल 21 का संरक्षण प्राप्त है। अगला पॉइंट लिखेगा, गिरफ्तार व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा, गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा, गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि क्योंकि गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि
आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है। गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है। चलो एक लास्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लास्ट लिखिएगा। आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार में आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार में, जीना मतलब लाइफ को एंजॉय करना, आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार में मरने के अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार में मरने के अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। दैट्स ऑल, है कि नहीं? चलिए, तो इतना आप समझ लीजिए। एक आर्टिकल बता दे रहे हैं, 5 मिनट टाइम बचा हो, उसके बारे में बता के तब आर्टिकल 21 का बताएंगे। तो 12 से लेकर मुझे उम्मीद है 19 तक तैयार है कि नहीं? बोलो, कोई पूछे बता ले जाओगे आप लोग। आप समझो आर्टिकल 20, आर्टिकल 20(1) है। आर्टिकल 20(1) में कहा गया है अपराधों के 2 सीध में संरक्षण। यानी हमारे संविधान के आर्टिकल 20(1) में कहा गया है अपराधों के 2 सीध में संरक्षण। यानी अपराधों के 2 सीध में संरक्षण का मतलब है कि किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा जब तक वो प्रचलित में किसी भी तरह प्रचलित कानून का उल्लंघन किया हो, अदरवाइज अपराधी नहीं माना जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा जब तक वो प्रचलित कानून का उल्लंघन किया हो, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। आप मर्डर किए रहेंगे, हत्या किए रहेंगे, चोरी किए रहेंगे, रेप किए रहेंगे, तभी अपराधी माना जाएगा। अगर अपराधी माना जाता है तो संविधान के आर्टिकल 20(1) का उल्लंघन माना जाएगा। 20(1) का मतलब कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, 226 तक कहां जा सकते हो? हाईकोर्ट जा। किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा जब तक वो प्रचलित कानून का उल्लंघन किया हो, अदरवाइज अपराधी नहीं माना जाएगा। अगर माना जाता है तो 20(1) का क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। आप देखेंगे, हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार विशेषताएं पढ़ा रहा था, तो आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं किया था। क्यों नहीं किया जाता? 20 और 21 को आप इस चीज को इशू बना के आप पढ़ेंगे। और हमारे संविधान का आर्टिकल 20 एक ऐसा है आर्टिकल, तो यानी कि किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाता है जब तक वो प्रचलित कानून का उल्लंघन किया हो, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इसके बाद कहा गया डियर 20(2) किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित मतलब मुकदमा करना होता है, क्यों दंडित नहीं किया जाएगा। इस 2 में कहा गया किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित में मुकदमा करना, क्यों दंडित नहीं किया जाएगा। यानी आप एक अपराध करते हैं तो आपको एक ही बार दंड दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको 50 बार दंड किया जाएगा। अगर आप किसी चोरी करते हैं एक बार तो एक ही बार आपको दंड दिया जाएगा, हत्या करते हैं एक बार तो एक ही अपराध किया जाएगा। जैसे गांव में होता है, भाई किसी से लड़ाई करते हैं तो आप एक थप्पड़ मारिए चाहे 10 थप्पड़ मारिए, बराबर ही है कि नहीं? आपको उतना ही कानून आपको दंड देगा, है कि नहीं? इसलिए गांव में लड़ाइयाँ अगर होती है तो आदमी एक लाठी ने कम से कम 10 लाठी मारता तब तक उठ ना पाए, है कि नहीं? देखे होंगे हर चीज, क्योंकि भाई पुलिस गिरफ्तार करेगी तो एक लाठी का दंड चाहे 10 लाठी का दंड आपको बराबर ही देगी। यही 20(2) में कहा गया कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा। किया जाता है तो 20(2) को उल्लंघन माना। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए 2011 का जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें संजय दत्त का नाम हाईलाइटेड आ रहा था, सुने होंगे आप लोग न्यूज में। संजय दत्त के 2011 में हुआ कि संजय दत्त का भी कहने की इस चीज में इशू है, और कहने की संजय दत्त के घर में जांच बनी तो कहने की AK-47 किया गया, AK-47 पाया गया, AK-47 मिसाइल पाई गई। इस मामले में न्यायपालिका ने संजय दत्त को 3 वर्ष की सजा दिया। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की शुरुआत में। इसके बाद कुछ समय बाद 3 वर्ष के बाद सजा बढ़ा के संजय दत्त को कितना दे दिया? 9 वर्ष दे दिया, 6 वर्ष की सजा दे दिया। तो पहले तो संजय दत्त को 3 वर्ष की सजा दिया, फिर लास्ट में कितनी वर्ष की दे दिया? 6 वर्ष की। और 6 और 3 प्लस करो कितना होगा? 9 वर्ष। तो भाई संजय दत्त वर्ष को अगर 20(2) ना रहता तो कितने वर्ष का काटना पड़ता? 9 वर्ष का, है कि नहीं? 9 वर्ष काटना पड़ता ना। लेकिन संजय दत्त को 9 वर्ष नहीं काटना पड़ेगा क्योंकि 20(2) कहता है एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तो संजय दत्त तो 3 वर्ष काट चुके हैं सजा, न्यायपालिका ने 6 वर्ष की सजा दिया, फाइनली 3 वर्ष नहीं माना जाएगा। कौन सा फाइनली माना जाएगा? 6 वर्ष माना, क्योंकि एक से अधिक बार अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा, तो 6 वर्ष नहीं माना जाएगा। और कहने की आप देखेंगे कहने की 3 वर्ष नहीं माना जाएगा, 6 वर्ष माना जाएगा। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 6 वर्ष दिया, अगर 6 और 3 प्लस करोगे 9 वर्ष हो जाएगा। तो हम इस 3 वर्ष को टोटल 9 वर्ष में माइनस करें, कितना बचेगा? 6 वर्ष को। और संजय दत्त को सजा कितना काटना पड़ेगा? 6 वर्ष का। यही 20(2) राइट्स देता है, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार किसी व्यक्ति को अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो 20(2) का क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। इसके बाद संविधान का 20(3), संविधान का 20(3) आर्टिकल क्या कहता है समझेगा। 20(3) में कहा गया है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार, सॉरी 20(3) में कहा गया किसी व्यक्ति को गवाही देने के विरुद्ध बाध नहीं किया जाएगा, विरुद्ध बाध नहीं किया जाएगा।
समझिएगा डियर। कहने का सेंस डियर कि 20 दिन में कहा कि किसी व्यक्ति को गवाही देने के विरुद्ध बात नहीं किया जाएगा। मान लीजिए गांव में जैसे झगड़ा होता है, दो पक्ष पार्टी में, विपक्ष पार्टी में, दोनों में झगड़ा होता है, पुलिस मौके पहुंचती है, आप देखेंगे पुलिस क्या करती है, जिसकी गलती नहीं रहती है और विपक्ष पार्टी से पैसा लेकर जिसकी गलती रहती है उसका सपोर्ट करने लगती है। उस कंडीशन में जिसकी गलती नहीं पुलिस पकड़ के ले जाती है और पैसा पाके खूब मारती पड़ताड़ती है और जबरदस्ती गवाह को कबूल कराती है। मान लीजिए उस कंडीशन में आपके साथ ऐसा हुआ तो उसमें आप पुलिस से मार खाने से आप गवाह को कबूल कर लीजिए, है कि नहीं? जब आप जज के सामने जाइए, न्यायपालिका के सामने जाइए, तो आप कहिए माय लॉर्ड मेरी कोई गलती नहीं, पुलिस वाले इसमें मिले, मुझे बहुत मारे पड़ताड़े टॉर्चर किए, तब मुझे जाके गवाही को कबूल करना पड़ा। तब जाके न्यायपालिका इस पर जजमेंट देगा, पुलिस को भी सस्पेंड करेगा, जिस पे कहने की गलती रहेगी उसको सजा देगा न्यायपालिका। यही 20 दिन में कहा गया किसी व्यक्ति को गवाही देने के विरुद्ध बात नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है 20 दिन का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा, है कि नहीं? तो यही संविधान के आर्टिकल 20 में कहा गया है किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा जब तक वो परिचित कानून का उल्लंघन किया हो, अदरवाइज अपराधी नहीं माना जाएगा। पूछा जाएगा डियर कि किस आर्टिकल के तहत किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा जब तक वो परिचित कानून का उल्लंघन किया हो, अदरवाइज नहीं माना। क्या बताओगे डियर? 21 कितनी बात समझ आई? चलो तो नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल 21 कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया, आएंगे तो 21 कल से पढ़ेंगे, ठीक, नेक्स्ट कल मिलते हैं।